हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका ऐसे फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऐसे फर्स्ट का। एंड दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऐसे फर्स्ट, चैप्टर 3 एडवेंचर ऑफ बेबी। तो देखिए, यानी कि बेबी बियर का रहस्य। ब्रूस वाज ए लिटिल बेबी बियर। ब्रूस एक लिटिल बेबी बियर है। ही लिव्ड इन अ केव विद हिज मॉम एंड डैड नियर द फॉरेस्ट। वह अपने मॉम एंड डैड के साथ एक केव में रहता है जो कि जंगल में है। हिज होल डे वाज कवर्ड विद डार्क ब्राउन हेयर। उसका जो बॉडी है बेबी ब्रूस की, वो लिटिल बेबी डार्क ब्राउन हेयर से कवर्ड है। ब्रूस लव्स स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम इन हिज केव, कम आउट ओनली व्हेन ही वाज हंग्री। वह हमेशा अपने केव में ही रहता है, सिर्फ तभी बाहर आता है जब उसे भूख लगती है। ही वॉज अ रेदर लेजी बियर। ही हैड रेदर स्लीप देन डू एनीथिंग एल्स। यानी कि उसको सिर्फ पसंद है सोना पसंद है, कुछ और वर्क करना उसको पसंद नहीं है। वन मॉर्निंग ही वॉज कर्ल्ड अप इन अ बॉल एंड ट्राइंग टू हैव अनदर राउंड ऑफ स्लीप। एक दिन सुबह में वह उठा तो वह अपने से हाथ पर इस तरीके से कर रखे थे कि वो एक बॉल की तरह लग रहा था और कोशिश कर रहा था दोबारा से सोने की। सडनली अचानक ही हियर्ड द रेन पोरिंग डाउन आउटसाइड। उसने देखा कि अचानक से बाहर बारिश हो रही है। ही फेल्ट लिटिल हंग्री बट हाउ टू गो आउट इन द रेन। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह बाहर कैसे जाता। ही स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ। वह उसने अपने आप को समझाया कि वह ये काम कर सकता है, यानी कि वह बाहर जा कर के कुछ फाइंड आउट करता है। देन ही वॉक टू द एंट्रेंस ऑफ द केव एंड लुक्ड आउट। इट वॉज रेनिंग हेवली। उसने अपने केव के बाहर आकर के देखा चारों ओर कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। देयर वॉज अ वाटर एवरीवेयर एंड लिटिल पटल्स वर क्रिएटेड हियर एंड देयर। यानी कि वहाँ पर जो पानी गड्ढा हुआ था, गड्ढे थे जगह जगह, वहाँ पर पानी भर गया और ऐसा लग रहा है जैसे पटल यानी कि पॉन्ड, छोटे छोटे पॉन्ड बन गए हैं। ही वॉकड आउट एंड सून हेयर वाज ड्रिपिंग वेट। ही बिगन टू शिवर इन कोल्ड। तभी वहाँ पर बारिश की वजह से उसके जो बाल थे वो गीले हो गए और उससे कोल्ड हो गया। ब्रूस वेंट टूवर्ड द फॉरेस्ट। इट वॉज अ डेंस फॉरेस्ट। ब्रूस फॉरेस्ट की ओर गया। उससे फॉरेस्ट बहुत, यानी कि वो फॉरेस्ट बहुत घना था। द ट्रीज वर टॉल एंड देयर वाज सो मैनी ऑफ देम। ट्रीज जो बहुत ज़्यादा लंबे थे और बहुत सारे ट्रीज थे। द रेन कोड नॉट रीच हिम ईजीली। और वहाँ पर ट्रेन वहाँ तक नहीं जा पाती थी। ही पुश्ड हिज वे पास्ट द लो हैंगिंग ब्रांचेस। उसने जो अपना रास्ता चूज़ किया था वो लो ब्रांचेस के थ्रू गया था। द सॉफ्ट पाइन नीडल्स वर ब्रशिंग अगेंस्ट हिज थिक फर बट ही डिड नॉट बॉदर। जो सॉफ्ट पाइन नीडल्स थे वहाँ पर फॉरेस्ट में, वो उसके ऊपर उसके खिलाफ यानी कि उसके ऊपर ब्रश कर रही थी, लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। ही लुक्ड अराउंड ऑन द ग्राउंड एंड सर्च फॉर सम नट्स और बेरीज टू निबर। उसने वहाँ पर चारों ओर देखा कि कहीं पर उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए, नट्स या बेरीज टू निबल यानी कि चबाने के लिए कुछ उसे मिल जाए। सडनली हिज आइज फेल ऑन द समथिंग हैंगिंग फ्रॉम ए बिग ट्री। इनकी सडनली उसकी आंखें एक ट्री पर गई। ही मूव्ड क्लोजर। वह उसके पास गया। इट वॉज अ लार्ज बी हाइव। वो एक वहाँ पर उस ट्री पर एक बी हाइव था, मधुमक्खी का छत्ता था। डजन ऑफ बीज वर फ्लाइंग अराउंड इट। इनकी बहुत सारी जो बीज हैं वो उसके चारों ओर फ्लाई कर रही थी। ब्रूस कुड हियर देयर बजिंग साउंड एज देयर विंग्स फ्लैप्ड क्विकली अप एंड डाउन। और ब्रूस को उसकी जो बीज थी वो जब फ्लाई कर रही थी, अपने विंग्स अप एंड डाउन कर रही थी, उसकी आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। ही बिकम ग्लैड ही लव्ड हनी। और वो बी हाइव को देख करके बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको हनी बहुत पसंद था। ही स्टूड बिलो द बी हाइव थिंकिंग हाउ टू गेट द हनी विदाउट बीइंग स्टंग। यानी कि वो ये सोच रहा था कि किस तरीके से मैं उस बी हाइव से हनी ले सकूं और खा सकूं। ही न्यू डेट द बीज गैदर्ड नेक्टर एंड पॉलन फ्रॉम हीदर फ्लावर्स टिनी लिटिल पर्पल बेल्स डेट वर फ्रेगनेंट एंड स्वीट इन द जेंटल ब्रीज। ही लव्ड रेदर हनी। वह जानता था कि जो बीज हैं वो जो नेक्टर एंड पॉलन लेती हैं, यानी कि फ्लावर्स के नेक्टर एंड पॉलन पर जाकर के बैठ जाती हैं, वहीं से अपना फ्रूट यानी कि उनका रस लेती हैं, ऑब्जर्व करती हैं और उन्हें ये हनी
He picked up a big stick and started sitting the beehive with it. यानी कि उसने एक स्टिक ली और स्टिक से beehive को मारना स्टार्ट कर दिया. The bees were angry and confused. bees को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो बहुत confuse हो गई. Soon they noticed they started flying around. उन्होंने वहाँ पर चारों ओर फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया. Soon they noticed Bruce standing below and swinging the stick. जल्दी उन्होंने देखा कि ब्रूस स्टिक से उनके beehive को हर्ट कर रहा है. दे गैदर्ड इन ए स्वार्म एंड हेडेड फॉर हिम. उन्होंने उसे देखा, उन्हें गुस्सा आया और उसके ओर चल दी. द व्हेन ब्रूस सो द बीज कमिंग टूवर्ड्स हिम ही बिकम पैनिक. जब ब्रूस ने देखा कि वो सारी भी मक्खियाँ उसके पास आ रही हैं तो वो पैनिक हो गया, घबरा गया. ही रियलाइज दैट दे वर अबाउट टू स्टिंग हिम. उसे ये रियलाइज़ हो गया कि उन्हें इसके बारे में पता चल गया है. He dropped the stick and started running through the pines. उसने अपनी स्टिक को ड्रॉप करेंगे फेंक दिया और वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया. Now and then he turned back to look at the bees. उसने देखा कि भागते में पीछे उसने मुड़कर देखा कि बीज उसके पास आ रही हैं. They were getting closer and closer to him. और वो उसके बहुत ज़्यादा पास आती जा रही हैं. He thought of climbing a tree, but bees can fly and would be able to reach him easily, so he did not do that. यानी कि वह क्लाइंब उसने सोचा कि मैं ट्री पर चढ़ जाता हूँ, लेकिन उसने सोचा कि फ्लाई कर सकती हैं बीज तो वो है उसके पास बहुत इजीली आ सकती हैं, तो ये उसने नहीं किया. He run past some fallen trees trunk that were hollowed out. उसने देखा था कि अभी पीछे कुछ एक ट्री गया है जिसमें होल है यानी कि छेद है. He thought of getting inside and hiding, but he knew the bees would find him there also. He did not want to be stung. उसने ये सोचा कि अगर मैं उस होल के अंदर चला भी जाऊं तब भी वहाँ पर बीज आ जाएंगी और मुझ पर अटैक कर देंगी, तो उसने ये भी नहीं किया. ब्रूस डिड नॉट नो व्हाट टू डू. ब्रूस को समझ नहीं आया कि वह क्या करे. ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ द बीज. वह उन बीज से पीछा छुड़ाना चाहता था. ही सॉ लिटिल पॉन्ड एट अ डिस्टेंस. उसने थोड़ी सी दूरी पर एक पॉन्ड देखा. इट वॉज डीप एंड वाटर लुक्ड डार्क एंड ब्लैक. उसने देखा कि पानी बहुत गहरा है और गंदा भी हो रहा है, जो ब्लैक वाटर दिख रहा है. ही रन एज फास्ट एज ही कुड एंड जम्प्ड इनटू द पॉन्ड. वह जितनी तेज भाग सकता था वह भागा और पॉन्ड में जंप कर दिया. द वाटर स्प्लैश अराउंड हिम. वाटर उसके चारों ओर आ गया यानी कि वाटर में छुप गया. द वाटर वॉज फ्रीजिंग कोल्ड. वाटर बहुत ज़्यादा ठंडा था. समहाउ he let himself float up to the surface and saw the bees hovering right over his head. उसने पानी के बाहर आकर निकल कर के देखा यानी कि पानी के बाहर अपना सर निकाला तो उसने देखा कि जो बीज हैं वो उसके सर के चारों ओर घूम रही हैं. ही टुक अ डीप ब्रीथ. उसने गहरी सांस ली एंड डक बैक अंडर वाटर. वापस से उस पानी के अंदर चला गया. ही न्यू ही कुड होल्ड इट फॉर लॉन्ग एंड could not hold it for long and then he had to take another breath. उसने ये पता था कि वो ज़्यादा देर तक उस पानी के अंदर नहीं रह सकता, उसे सांस लेने की ज़रूरत होगी. द बीज वुड बी वेटिंग फॉर हिम. और बीज इसका वेट कर रही थी कभी बाहर आए, कब वो उस पर अटैक करें. ब्रूस स्टार्टेड स्विमिंग टूवर्ड द अदर डायरेक्शन. ब्रूस ने क्या करा, पानी के अंदर ही अंदर अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट किया. ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही गॉट ऑन द बैंक. और वो पानी से तभी निकला जब वह बैंक यानी कि किनारे पर पहुंच गया. ही पुश द टॉप ऑफ हिज हेड ए लिटिल आउट ऑफ वाटर. उसने धीरे से अपना सर बाहर निकाला पानी के. द बीज वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द प्लेस वेयर ही हैड गॉन अंडर. और उसने देखा कि बीज उसी जगह पर चारों ओर घूम रही हैं जहाँ से वो अंदर गया था. स्लोली क्रॉल्ड आउट एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट. धीरे धीरे वह वहाँ से उस पानी से निकला और जंगल की ओर चला गया. द बीज वर स्टिल सर्चिंग फॉर हिम इन द पॉन्ड. और बीज उसे उसी जगह पर वेट कर रही थी उसका जिस जगह से वो अंदर गया था. ही वेंट बैक टू द ट्री. वह ट्री के पास वापस गया. वेयर द बीहाइव वॉज हैंगिंग. जहाँ पर बीहाइव लगा हुआ था. ही नॉक्ड इट डाउन विद अ लॉन्ग स्टिक एंड कैरिड इट बैक टू हिज केव. एंड उसने उससे एक स्टिक से उसको बीहाइव को नीचे गिरा लिया और उसे लेकर के अपने केव में चला गया. ऑल दो आफ्टरनून एंड इवनिंग ब्रूस फीस्टेड ऑन फीदर हनी.
और फिर दोपहर में और शाम में ब्रूस उस हनी को खाता था। इट वॉज सो डिलीशियस एंड टेस्टी जस्ट लाइक हीदर। उसको जो ये हनी था बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज फीलिंग क्वाइट हैप्पी बिकॉज ही हैड आउटविटेड द बीज। और वो इस बात से बहुत खुश था कि उसने बीज से अपना पीछे छुड़ा लिया, फिर भी उसने और वो हनी ले लिया। ही न्यू डैट नेक्स्ट टाइम ही हैड कम टू अप विद अ न्यू वे टू गेट द हनी। और उसने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं किसी और रास्ते से हनी के लिए जाऊंगा। बट ना ही डिड नॉट वांट टू थिंक ऑफ एनीथिंग। लेकिन अब वो किसी और चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहता था। ही जस्ट वांटेड टू इन्जॉय द स्वीट हनी ही हैड स्टोलन। और वैसे वही उस हनी को इन्जॉय करना चाहता था जो उसने चुराया था, क्योंकि उसने वो हनी बहुत ज़्यादा मेहनत से चुराया था। सो योर चैप्टर नंबर 3 इज़ complete.